प्रेजेंट हूँ मोतिहारी के खूबसूरत सा गांव में मधुबनी घाट, जो आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज ऑफ चंपारण बिहार। पब्लिक न्यूज ऑफ चंपारण बिहार में आपका स्वागत है। मैं आपको एक ऐसे शख्स और एक ऐसे बच्ची से मिलाने जा रहा हूँ जो मोतिहारी में बहुत अच्छा रैंक प्राप्त की है, वो भी क्या, मैट्रिक में। और मैट्रिक परीक्षा में अच्छा रैंक प्राप्त की है। उनसे बात करेंगे कि क्या है, और बहुत चर्चा में चल रही है नाम का। चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं और क्या है इनका। और जानने से प्रयास करने से पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम है नीतीश कुमार, जो न्यूज़ रिपोर्टर हूं पकड़ी दयाल से। चलिए, नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरी नाम गुड़िया कुमारी है और मैंने 2025 वर्ष में मैट्रिक परीक्षा में 500 में से 464 अंक प्राप्त किया है। जी, आपका तो बहुत अच्छा जिला में नाम चल रहा है। और आपका ये गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम मधुबनी घाट है और यह पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है, थाना मोतिहारी है। जी, चलिए, आप बहुत अच्छा रैंक प्राप्त की है। इसका माध्यम से कैसे ये रैंक प्राप्त किए, पर कैसा ये इतना अच्छा रैंक का हासिल करने में किनका किनका सहयोग आपको मिला है? पहले तो घर वालों का पूरा सपोर्ट था और दीदी का भी, और मैंने कोचिंग किया है। यहाँ गांव में ही कोचिंग है, एकलव्य कोचिंग सेंटर, वहाँ पे पढ़े हैं। वहाँ सर पढ़ाते हैं, विकास सर पढ़ाते हैं। वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। सर अकेले ही सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा तरीका भी पढ़ाने का अच्छा है। सबको अपना भाई बहन की तरह मानते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और विकास सर कौन है सर? हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। पहले आपसे पूछते हैं कि क्या है और कितने घंटा आप पढ़ाई करती थी? वैसे पढ़ाई के लिए कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर कम से कम अगर आपको अच्छा करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लगभग कम से कम रोज तो पढ़ना ही है। तो आप कितने घंटा पढ़ाई करती थी? सुबह में कोचिंग करते थे और सुबह कोचिंग से आने के बाद थोड़ा बहुत घर का काम और उसके बाद पढ़ने बैठ जाते थे। और रात को भी तो 11 बजे तक कम से कम पढ़ते थे। रात के 11 बजे तक ले पढ़ती हाँ। थी। जिनको गांव में बोला जाता है कि 7 से 8 बजत बजत में क्या करता है, सब बच्चे और बच्चियाँ क्या करते हैं, सोने चल जाते हैं। पर ये बता रही है कि गुड़िया कुमारी जी कि हम 11 बजे रात तक ही पढ़ते थे। अब जोड़ लीजिए, 5 से 6 घंटा, इतने घंटा पढ़ाई करती थी। तो इतना घंटा पढ़ाई करने के बावजूद इतना अच्छा रिजल्ट लाई है। ऐसे और भी बच्चियां ला भी सकती थी, मगर इनको क्यों जिला में पूरा चर्चा में है। और भी हम जानने का प्रयास करते हैं और कुछ पेरेंट्स लोग से भी। चलिए, और भी कुछ पूछते हैं इनसे। चलिए, आप इतना घंटा तक ले पढ़ाई करते थे, तो आगे क्या आपका है एक्सेप्ट करने का कुछ कर? अभी तो मैंने 10th मैट्रिक का परीक्षा दिया है। इसके बाद 12th क्लियर करना है और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करना है, जॉब करना है, समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, जिससे सबको प्रेरणा मिले कि हाँ, गांव से भी कोई है, कर सकता है। इसके लिए सुविधाओं का होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यूपीएससी के लिए तो आप कौन सा सब्जेक्ट 12th में लेंगे? आर्ट्स लेंगे। आर्ट्स लेकर करेंगे। हम्म। आर्ट्स क्यों चुनी है? कि जो सब आर्ट्स, कॉमर्स भी ले सकती है, चाहे साइंस में बायो ले सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है। घर की स्थिति के अनुसार तो यही सबसे आसान लग रहा है। अब साइंस भी है, कॉमर्स भी है, तो उस सब में बहुत ज़्यादा अथी है, लेकिन अगर सपोर्ट रहेगा तो आगे देखेंगे, हो सकता है। बहुत अच्छा है। और आपके पिताजी से मिलने का प्रयास करेंगे। कहाँ है आपके पिता? रो रहे हैं। चलिए, ठीक है, आइए। आपके गुरुजी? वहीं पे है। चलिए, ठीक है, आइए सर। कैसे है सर? नमस्कार नमस्कार। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपका सर नाम क्या है? विकास कुमार। विकास कुमार सर, आप कहाँ से हैं सर? मधुबनी घाट से, इसी गाँव से। अच्छा, इसी गांव से सर। अच्छा नंबर लाइए सर। आपका बच्ची है जो आपका कोचिंग का है। आपका कोचिंग का नाम सर क्या है? एकलव्य कोचिंग सेंटर। बहुत अच्छा सर। ये तो आपका कोचिंग तो पूरा अपना पूरा जिला में सर नाम छाया हुआ है सर। हर साल हर साल हर साल हर साल है से सर? 5 साल से लगातार टॉपर दे रही है। ओ, सुने थे कि पिछला साल भी अच्छा नंबर लाई थी कुछ हर इनका। साल 5 साल से लगातार टॉपर। जी जी, 5 साल से लगातार टॉपर आ रहे हैं, वो भी इस छोटा सा जो देहातू एरिया, इस गांव
कि जो होता है 5 साल के अंदर में क्या करता है 2-3 बार बाढ़ आ जाता है। सर इस गांव में कितना बार बाढ़ आता है? इसका हमको आइडिया नहीं कितना बार आया है। लगभग इधर जी। 5-6 साल से नहीं आ रहा है, नहीं तो हर साल कम से कम एक बार तो बाढ़ आता ही था। और ये सब पूरा इधर पानी भर जाता था, इधर बहुत ज़्यादा गड़ा है, इधर पानी भर ही जाता था, इधर से पानी आता था। तो देखिए बांध के इतना ऊंचा पे इतने नीचे में है पे यहाँ घर थोड़ा दिखाइएगा सर आप। ये घर दिखाइएगा इतने गड्ढे में घर है पे इस गांव से पे इस घर से पढ़ाई करके वो भी टाटी मरई के घर है जो फूस का गांव में बोला जाता है। उसका घर था वैसे छोटा सा एक होता है ना महल जो ईंटा का मकान होता है वैसा मकान नहीं है सर। देख लीजिए टाटी मरई के घर है पे इस घर से क्या किए हैं ये बच्ची का किए हैं पढ़ कर आज इतना अच्छा रैंक प्राप्त किए इतना अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं। और सर से भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आइए सर आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम बताइएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो आपका साइंस का हो गया। जी जी उसके बाद मैथ हो गया, जी फिर SST में सब हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, फिर 12th आर्ट्स में है। 12th तक पढ़ाते हैं। आर्ट्स में बहुत अच्छा है सर। और जो ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ जिसका मानिए कि पेरेंट्स नहीं है जो अनाथ बच्चा उसके लिए आप उसके सर लिए क्या करें? बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। अब बहुत बहुत लोग से साथ बहुत में कॉपी, कलम, किताब, जो भी कुछ उसकी आवश्यकता होगी सब कुछ मिलता है। सर के लिए इतना बड़ा अवसर था। यही अब कुछ लोग से कमेंट में सुन रहे थे कि हाँ सर ऐसा ऐसा आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं पर ऐसा कभी सवाल नहीं पूछे इसलिए सर आपसे आज सवाल पूछे हैं सर। हम तो साइड में रहते हैं, बच्चा का इंटरव्यू बच्चा देगा, हम अपना क्या बोलेंगे। चलिए बढ़िया है। और गार्जियन से पूछते हैं इनके मम्मी पापा से। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ कैसे है सर? हाँ। अब कैसा आपका योगदान रहा कि बच्ची सर इतना अच्छा रैंक लाई सर? वो तो हम लोग तो कमाने जाते हैं, अब 300-400 रुपये कमाते हैं, उसमें अपना पेट पलना पड़ता है और जो बचता है वो अपने बच्चे के लिए पढ़ाते हैं। जी चलिए बहुत बढ़िया सर। आप बताइए 300-400 जो हज़ार रुपया जो महीने के कमाते हैं उनके बच्ची क्या करते हैं चाहे उनके बच्चा इतना आज तक ले नंबर नहीं लाते हैं पर 300-400 जो मजदूरी करने वाले के बच्चे मानिए आज जिला का टॉपर लिस्ट में नाम आए। तो कुछ पॉइंट का बात है, कुछ इस पर समझना होगा कि कैसे हुआ। तो यही है बच्ची ने क्या किया है अपने मम्मी पापा का या पापा का नाम क्या किए हैं नाम रोशन किए हैं। जोड़ लीजिए तो यही गांव का एक छोटा सा गांव है जिनका मड़ई के घर है वो भी ईंटा के भी नहीं घर है कि कुछ एक्सेप्ट हुआ वो भी बाढ़ के समय में सर आपका ये दहा जाता होगा घर। इतना पानी आ जाता है। जोड़ लीजिए घर में इतना पानी तहाज तक ले आ जाता है वो भी बाढ़ के समय में। तब बाढ़ के समय में इनको रहने और खाने के लिए इतना मुश्किल हो जाता है। कुछ सरकार से निवेदन है कि इस सबको सहायता किया जाए और कहीं ना कहीं अच्छे जगह जो बाढ़ का वहाँ पॉइंट नहीं है उस जगह इनको ज़मीन दिया जाए चाहे कुछ दिया जाए कि रह सके और कुछ आगे बढ़ सके। सरकार से यही निवेदन है। पर जो जिला मानिए कि यहाँ का जो विधायक जी हैं उनसे भी निवेदन है कि कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं इनको सहायता किया जाए और कुछ। बहन भी टॉप की थी, 500 घंटे की। और अब सुन रहे हैं कि इनकी बहन भी टॉपर हुई थी। क्या नाम है? आ जाइए। क्या नाम है आपका? मनीषा। कब आप टॉपर की थी? 400 कितना प्राप्त की थी? 430 प्राप्त की थी वो भी 2021 में। जोड़ लीजिए एक घर के दो बहन। इंटर में कौन सा ईयर में प्राप्त की थी? कौन सा 10th या 12th में थी? 10th में थे तो 2021 में हाँ। 430 अंक प्राप्त हुआ था और इंटर में 2023 में 405 आया था। वाह। और हम भी विकास सर के पास पढ़े थे एकलव्य कोचिंग सेंटर में। सर बहुत अच्छा से समझा के पढ़ाते हैं, अपने मतलब भाई बहन के जैसे पढ़ाते हैं। बोलते हैं कि कोई भी डाउट होगा वो कभी भी पूछ सकती है, टाइम का कोई लिमिट नहीं है। सर ज़्यादा देर तक पढ़ाते, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक समझाते रहते हैं। पूछने के लिए कोई मना नहीं है, बोलते हैं जितना बार पूछना है पूछो, समझ में जब तक नहीं आता है तब तक छोड़ते नहीं है।
क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक उसको बताते रहते हैं, ज़बरदस्ती उसको समझाने का जितना हो सकता है, जितना कर सकते हैं उतना कोशिश करते हैं समझाने का। बताइए, ऐसा गुरु योगदान हर जगह, खाली सिर्फ पैसा। मगर विकास सर का नाम सुन रहे हैं, विकास सर का तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है इस मधुबनी घाट में, मगर मानिए कि उनके बच्चे लोग के सपोर्ट से आज उनका परिचय हो रहा है। पर सुन रहे हैं कि 2021 में भी दोनों बहन क्या किए हैं, टॉपर किए हैं। पर इस टॉपर का पॉइंट क्या रहा कि दोनों भाई, एक बहन तो 2021 में टॉपर की है और मानिए कि 2025 चल रहा है, 5 साल का इधर उधर चल रहा है, मगर 5 साल में मानिए कि दोनों बहन का एक से एक मम्मी पापा का टारगेट है कि हाँ उठाइए देना है हमको, सर ऊपर उठा के चलना है। और मानिए कि लड़का नहीं, इनका लड़की अब सर उठा के चल रहा है, पर सर दोनों आदमी का ढो के चल रहे हैं। बताइए कैसा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी हम सर से जानने का प्रयास करते हैं, जो इनके पिताजी है दोनों बहन का, उनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या रीज़न है कि इनको ऐसा झेलना पड़ रहा है यहाँ। बताइए सर, जी हम क्या कुछ बताएं, अपना मजबूरी बताइए यहाँ की। मजबूरी यही है, कमा कर लाते हैं 200 300 400 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया बाल बच्चा को लिए रख देते हैं, 200 रुपये में अपना खाने के लिए रखते हैं जी, उसी से अपना राशन पानी चलता है। बहुत बढ़िया, हमको अच्छा लगा है। और मिल कर भी यहाँ की एक घर के दो लड़की का किए हैं और टॉपर का पॉइंट बने हैं। और अब आगे अब क्या है राय और क्या बनना है, इनको तो यूपीएससी की तैयारी करना है, जो गुड़िया कुमारी जी है। और आपको क्या बनना है आगे? हमको भी सिविल सर्विस में जाना है। अच्छा, आपको सिविल सर्विस में जाना है। सिविल सर्विस क्या होता है? सरकारी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में क्या बनना है आपको? हमको बीपीएससी करना है। अच्छा, एक बहन यूपीएससी और दूसरी बहन बीपीएससी। सबका अलग अलग चॉइस होता है। चलिए, यूपी का ये संभालना है और बिहार का आपको संभालना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छा योगदान भी रहा है, सर का भी योगदान रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा है मुझे। और फिर हो सके तो कभी ना कभी तो हम आएंगे ही, मगर विधायक जी से यही निवेदन है और जिला अधिकारी से यही निवेदन है और कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि जो इन बच्ची ने टॉपर की है और दोनों एक ही घर का लड़की है, टॉपर की है, इनको कुछ योगदान दिया जाए और कुछ जो मुसीबत है इस मुसीबत से दूर किया जाए। पर जो हमारे जिला अधिकारी जो मोतिहारी के हैं, उनको भी हम कह देना चाहते हैं कि आइए हमारे बच्ची को, इन बुजुर्ग गार्जियन को भी सहायता किया जाए कि इतना मड़ई और छोटा सा घर में रहकर और पढ़ाई करती है। पर सुने हैं कि 5 से 6 घंटा, आप ही खुद मुँह से बोली है कि 5 से 6 घंटा तकले हम लोग 11 बजे रात तकले दोनों बहन मिलकर पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करके इतना अच्छा रैंक प्राप्त किए हैं। पर सर का भी सहयोग साथ में रहा है। बताइए माता जी, आपका क्या सहयोग, क्या कहना चाहते हैं कि आपका बच्ची टॉपर की है? क्या बहुत कुछ करना है, बकरी माल सब मेहनत करके रख के सब बच्चा सबके पढ़ाते अच्छा, हैं। बकरी माल भी ये चराती थी? ना, हम माने मेहनत करेगा तो हमें से पैसा आएगा तब नहीं लेकर सके महीना फीस दियागा चाहे अच्छा, और चीज खरीदाएगा। देखिए, माँ है, माता जी है, जो क्या किए हैं, बकरी और भैंस, देख रहे हैं पीछे भैंस है, बकरी और भैंस पाल कर और उससे जो पैसा आता था उस पैसा से भी क्या किया, सहयोग करके अपने दोनों बच्ची को आज टॉपर का, सबसे जिला का टॉपर का नाम निकाले हैं। पर टॉपर नाम लिस्ट में नाम लाए हैं। पर जोड़ लीजिए, इतना बच्ची लोग ने मेहनत किया है कि आज इतना अच्छा नंबर रैंक लाया है। तो आप लोग का क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब इतना ही पे एक लास्ट में सर से भी हम जानने का प्रयास करते हैं और कुछ इसी पर कुछ सर भी बोलेंगे और शायरी भी मारेंगे। चलिए बोलिए। तो बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, आपका शायरी साफ नहीं आता है? नहीं, बोलिए क्या सर, आप बताइए कि एक घर से भी 2 बच्ची को आप पढ़ाए हैं, सर आपका कैसा रहा है? पर कुछ ये लोग पैसा दिए है, ना दिए है आपको? देखिए, पैसा के लिए हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते नहीं, हैं, सब ये लोग लिए से ही फी- पता कर सकते हैं आप। अच्छा फी सर, उतना मायने नहीं रखता है और कोई सब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सब इतना पैसा लेता है, लेकिन सर सिर्फ 300 रुपये में 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और अकेले पढ़ाते हैं। और सब स्पेशल क्लास करने के लिए सब इतना ज़्यादा पैसा लेता है, लेकिन सर के लिए उतना पैसा मायने नहीं रखता है। सर के सामने तो ये झूठ नहीं बोल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा भी हमको लगा है।
कि गुरु के सामने भी कुछ शिष्य ने भी, पर गुरु के सामने भी नहीं, पाछा में भी जो सच्चाई है, कभी सच्चाई छुपता नहीं है। मगर इसी के लिए मानिए कि 5 गो जो सब्जेक्ट है, 500 सब्जेक्ट है, नहीं हो तो 2000-2500 लोग लेता होगा ज़रूर। मगर मानिए कि सर 300 में, इतना सस्ता में सर 300 में कैसे सर एक्सेप्ट कर लेते हैं सर मंथली? बस संतुष्ट हैं, मंथली 300 मिल जाता है पर स्टूडेंट। हाँ। बच्चा लोग पढ़ता है, रिजल्ट देता है, उसी से हम संतुष्ट हैं, मेरे लिए वही है सब कुछ। चलिए, अच्छा लगा है और सर आपसे बहुत अच्छा मिलकर लगा है और इतना ही पर चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी प्रेजेंट हूँ मधुबनी घाट। जय हिंद।